अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि आप घर पर किस तरह मकई की रोटी या फिर मकई का पराठा तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो मकई की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये मकई का आटा ले रहे हैं। आटा कितना लिया था? 2 कप। ठीक है, ये 2 कप हमने आटा ले लिया है। इसको बनाने के वैसे डिफरेंट तरीके होते हैं, लेकिन आज हम जिस तरीके से बना रहे हैं सिंपल, आपने जिस तरह आप गंदम की रोटी बनाते हैं उसी तरह बनाना है। पहले दौर में ना इसको हमारी जो बड़ी दादी नानियाँ थी वो ऐसे बनाती थी कि इसको ओरिजिनल बनाती थी। इसमें कोई अंडा दूध कुछ शामिल नहीं करती थी, ना ही गंदम का आटा करती थी। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता था। जो मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं उनको फिर कहते थे कि मकई की रोटी खाएं। गंदम की रोटी से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं, इसलिए वेट लॉस के लिए भी अच्छा होता है। और सबसे मज़े की बात, ये आई साइट को भी इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब हम इसमें क्या शामिल कर रहे हैं? आधा कप गंदम का आटा। इसके बाद इसमें जा रहा है हस्बे ज़रूरत नमक। ये क्या है? पुदीना। ये बारीक कटा हुआ पुदीना डाल रहे हैं। इसके बाद इसमें जा रही है बारीक कटी हुई धनिया। अब हम इसमें घी शामिल करेंगे। घी कितने चम्मच शामिल करेंगे आप? 2 चम्मच। ठीक है, 2 चम्मच हम इसमें घी शामिल करेंगे। और इसके बाद इन तमाम को, आटा को, धनिया को, पुदीना को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं और साथ में पानी की हेल्प से इसको गूंथते जाएंगे। आपने इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से गूंथना है, जैसे कि आप गंदम की रोटी बनाते हुए आटे को गूंथते हैं। अच्छा जी, तो आटा हमारा हमने गूंद के तैयार कर लिया है और अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे। कितनी देर के लिए रखेंगे? 10 मिनट। तो अब हम 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। अब 10 मिनट इसको गुजर गए हैं, बल्कि 15-20 मिनट गुजर गए हैं और अब हम इसकी जो है सिंपल जिस तरह रोटियां तैयार करते हैं ना, वैसे ही इसको बनाने वाले हैं। ये गंदम के आटे के साथ हमने इसको थोड़ा सा किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से। साथ में दूसरा आटा भी आप ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते रहें इसको बेलने के लिए। गंदम वाला आटा या आप मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे, है ना। मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने तवे पे डाल दिया। अच्छा, ये आम रोटी की निस्बत थोड़ी सी मोटी है ना, और इसको हम ऑयल लगा के फ्राई कर रहे हैं। नहीं है। थोड़ी सी जब एक साइड से पक जाए तो आप इसको फ्लिप कर दें दूसरी साइड पे। सिंपल आम पराठे की तरह हमने इसको ऑयल लगा के ना फ्राई कर लिया है। ये एक पराठा तो हमारा तैयार हो गया है। तो हमारे मकई के पराठे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। तो अब हम इसको, आप इसको चटनी के साथ खा सकते हैं, पुदीने वाली चटनी के साथ, या फिर इसे साग के साथ खा सकते हैं, मक्खन के साथ खा सकते हैं। बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा बेस्ट देसी नाश्ता जो है यहाँ पे तैयार है। मकई की रोटी है, सरसों का साग है और साथ में है मक्खन। इसे बनाने के और भी डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे कि आप चावल की रोटी बनाते हैं, चावल के आटे की रोटी, वो तरीका भी इंशाल्लाह हम आपके साथ जल्द शेयर करेंगे। फिलहाल अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें।